दर्शकबिन नमस्कार, गुड मर्निङ, जय नेपाल। दर्शकबिन तपाईँको ग्राउन्ड जिरो अहिले चुनावी यात्रामा छ। पुरै हाम्रो रौतहट जिल्लामा घुमिरहेछु। चुनावी यात्रा घुम्ने क्रममा यति बेला म रौतहट जिल्लाको गौडा नगरपालिकाको क्षेत्रमा छु। गौडा नगरपालिका क्षेत्रमा घुम्ने क्रममा हाम्रो भेट एकजना यहाँको मेयर उम्मेदवारसँग भयो। उहाँले आफूलाई घोषणा पनि गरिदिनु भएको छ कि म स्वतन्त्र रूपमा मेयरको उम्मेदवारी दिन गइरहेछु। उहाँको नाम छ दीपक यादव। अब दीपक यादवसँग जान्ने चाहिँ उहाँको विभिन्न किसिमका नयाँ विभिन्न कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू पनि आइरहेछ, त्यसको बारेमा पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्ते। नमस्कार सर, कति नाम है अपन पूरा मतलब परिचय बताओ अपने। हमार नाम दीपक यादव भेलै। हमार घर गौडा नगरपालिका पिपरिया दोस्तिया वार्ड नंबर 7 भीमडावर गांव में भेलै। अभी हम फिलहाल अपन उम्मीदवारी गौडा नगरपालिका के मेयर के लिए स्वतंत्र रूप में देले छी। अभी दोसर पार्टी से भी बात चल रहा है। अब देखू, लेकिन हमार उम्मीदवारी अपने से आने वाला समय में देखबे करब। अपने उम्मीदवारी देवे के मेन एजेंडा मतलब ये एजेंडा कथी अपने के उम्मीदवारी देवे के गौडा नगरपालिका के लिए खास? आई के दिन में हमरा जैसन युवा के उम्मीदवारी आई के दिन में समाज के आवश्यकता भे गई। हमार समझ के हिसाब से, खाली हमारे समझ के हिसाब से न बल्कि जनता जे भी बुद्धिजीवी है सबके ये चीज़ स्वीकार कर रहा है। हमार उम्मीदवारी काहे कि हमनी से देख रहा छी जितना भी पार्टी से है मधेश में चाहे देश भर में सबे पार्टी जितना भी बड़का पार्टी से ओमे हम सब कौन हिसाब से देखे छी, जितना भी राजनीति करता है 90% राजनीति करता आई के दिन में अपन टिकट के लेल अपन पद के लेल राजनीति में लागल है। अपने दूसरे पर आरोप की बात लगा रहा है टिकट के लिए पद के लिए। अपने अगर बैकग्राउंड देखल जाए तो अपने भी एक राजनीतिक मतलब फैमिली से भी बिलोंग्स करी छी, तो ये पार्टी से अपने ना आकर के डायरेक्ट स्वतंत्र रूप से घोषणा करे कारण कथी? पार्टी से ना आके वह चीज़ के हम बात हम व्याख्या करते रही है कि अपने के सब पार्टी में की हमने से चलन चलती देख रहा छी। जे पार्टी में हम रही है, जे पार्टी हम छोड़ दिली। कौन पार्टी में रही? नेपाली कांग्रेस में रही। हम परिवार भी अभी भी वही पार्टी में लागल छथि। तो वो पार्टी में अब सभी पार्टी में हम कथी देख रहा छी, आई के दिन में उम्मीदवारी केकरा मिल रहा है, केकरा टिकट मिल रहा है। जे बड़का नेता के आसे पासे लोग से है, जे बड़का नेता के पॉकेट के लोग से है, जेकरा पास पैसा है टिकट खरीदे के लेल, जेकरा पास पैसा है 3-4 करोड़ चुनाव लड़े के लेल। तो जब ऐसा व्यक्ति सबके हमनी से राजनीति में हावी करा रहा छी, तो सिंपल व्यक्ति जे जनता से जुड़ल व्यक्ति है ओकर चुनाव लड़े के तो कोनो पते बर न बनते। अपने पार्टी की बात कही थी, अगर देखा जाए तो अपने मतलब कृष्णा यादव के अपने दामाद भी थी, लेकिन बार बार अपने बात भी बोला था, तो अपने परिचय भी कह लिए कि कृष्णा यादव के हम दामाद थी। तो अपने अगर कहल जाए तो अपने दूसरा के मतलब अथी करके मतलब कंधा पर चढ़ करके अपने ये पॉलिटिक्स में आयल थी, कहे के मतलब ये बात बोले। जैसे अपने बार बार जहाँ भी देख रहा थी अपने कहे कृष्णा यादव का दामाद थी, तो अपने खुद के बल बुता पर कहे ना पॉलिटिक्स में आयल थी। बार बार हर एक इंटरव्यू में तो अपने कह रहा थी कृष्णा यादव का दामाद थी, कारण कथी? देखो, सबसे पहले तो परिचय में हम अपने के कृष्णा यादव जी के नाम न ले ली। और कोई भी इंटरव्यू में हम कृष्णा यादव जी के नाम न ले रहा छी। अगर कृष्णा यादव जी के नाम लेवे के रहती तो हम कृष्णा जी के बुला के इंटरव्यू जोड़े देती। बात एना है कि जोन पार्टी में लागल छी, आज जोन चीज़ के हम गलत कर रहा छी, गलत पार्टी संभाले वाला लोग से कौन भेले? नेतृत्वकर्ता भेले। नेतृत्वकर्ता कौन है? कृष्णा जी भेले। तो हम कृष्णा जी के पर्सनल किसी टिप्पणी न कर रहा छी। हम पार्टी में जो गलत हो रहा है, जो जिम्मेवार व्यक्ति है उनकरा से हम प्रश्न कर रहा छी। पिछले 20-30 दिन से हम ये प्रश्न कर रहा छी जो गलत हो रहा है गलत बोल रहा छी। तो अपने पार्टी के अगर कांग्रेस पार्टी अगर अपने टिकट दी थी तो अपने के अथी है कि ना, इच्छा है कि ना लेवे के? अब देखो, कांग्रेस पार्टी से टिकट देते ही तो सबसे पहले हम देखबे कि जे भी लोग से नेपाली कांग्रेस में जगह टिकट मिलल है सही व्यक्ति से मिलल है कि ना। दूसरा के अपने मतलब स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार करता है, ये मतलब अपने का जहाँ भी चाहना होता है कि हमें पार्टी से टिकट मिलो, तो अपने दूसरा का अपन कहना देखिए बार अपने के बात करूँ अपने अभी। ठीक है, हम तो मेन तो अब समाज के बदले के हिसाब से आगे बढ़ रहा छी। अगर हमारा जिम्मेवारी मिलते तो अवश्य हम वो जिम्मेवारी के निभावे। तो ये जैसे अब गौडा नगरपालिका के जनता मतलब दीपक यादव के ही वोट देवे के कारण करती है। जैसे अपने के संपन्न परिवार से छी, मतलब पढ़ा लिखल भी छी, लेकिन अपने लेखा युवा बहुत ज़्यादा है कि ई नगर में वो चाह रहा है कि टिकट मतलब टिकट मिलो या हम भी स्वतंत्र से मतलब उम्मीदवारी दी, लेकिन अपने ही एगो घोषणा करे थी। एक रीजन कथी बा? हमार घोषणा करे के रीजन सबसे पहले तो सब कोई साहस न करे छे, आधार न रहे है कि ना। हर कोई युवा बोले तो लोग ओकर काहे सुनते, लोग ओकर वेट खोजे लागे, ओकर बैकग्राउंड खोजे लागे, जे बोल रहा है वो कथी है, कौन है।
तो कहूँ न कहूँ हमार अपन पर्सनल परिवार के भी नेपाली कांग्रेस में 35 साल के लगानी है, एगो बेस है, एगो योगदान है। आ समाज में जब गलती हो रहा है उ जे समाज हमनी के राजनीति दूषित हो रहा है, विकृति की ओर जा रहा है। काहे कि हम तो परिवार में रहल व्यक्ति छी ना, नेपाली कांग्रेस के तो नज़दीक से देखल व्यक्ति छी ना। अब बाकी भी सर समाज में सब पार्टी में कथी होलो सब चीज़ अपने भी देख रहा छी, हम भी देख रहा छी। जब समाज गलत दिशा में जा रहा है तो अपने एज अ पत्रकार के हिसाब से भी हम भी एगो युवा के हिसाब से आई न बिहान कोई न कोई के स्टेप लेवे के पड़ते, अगाडि बढ़े के पड़े, न्याय के हिसाब अथी गलत के खिलाफ में अगाडि बढ़े के। अपने गलत के बात कही अभी गौरव नगर पालिका में जैसे अगर देखा जाए तो 4 साल में अगर पॉलिटिकल अगर देखा जाए योगदान तो अपने के कुछ ना, अपने बिजनेस व्यापार में लगल छी, अपने के अपना पर्सनल बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस भी है। तो लेकिन आम जनता का समस्या के ऊपर दीपक यादव कभी भी बात कहने कल। देखू सबसे पहले आई हम राजनीति में आयल छी, है कि ना। राजनीति के मतलब कथी होइ छै, अपने 50 साल कोनो पार्टी में लगानी कऽ दिलिए के मतलब ई न भेले कि अपने सही व्यक्ति छी कोई कैंडिडेट अथी मतलब कोई उम्मीदवारी देवे के लेल, है कि ना। अगर हम राजनीति के व्याख्या ई हिसाब से करे चाहे छी, अगर कोई भी व्यक्ति वो एज न देखल जाओ ओकरा में मानवीय गुण। हमार सवाल कथी अपने सवाल से भरते छी सवाल ना, अपने के पॉलिटिकल मतलब होइ छै ना योगदान ई नगर के लेल न देख रहल छी। जवाब देबे तब ना बोलू कि कोई भी व्यक्ति के जो समाज सेवा के मतलब कथी होइ छै पार्टी के हिसाब से ना, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी आई भी अगर हम समाज सेवा में आवे चाही तो ओकरा में अगर मानवीय गुण है, ओकर नियत ठीक है, उ समाज के बदले चाहत है, तो अगर एक दिन भी पछाड़ी सोच रहा है तो उ चीज़ के सराहना करे के पड़ते ना। हम सवाल कथी लगा फिर से हम क्लियर कही छी, गौरव नगर पालिका के आम जनता के समस्या के ऊपर दीपक यादव आज तक कभी बहस न कल, डायरेक्ट कही छी बर्न विद सिल्वर स्पून, मतलब खानदानी पॉलिटिकल अथी से आ गई। अब मतलब खुद के अपने उम्मीदवारी घोषणा कर दिले छी। तो पहले जनता के समस्या के बारे में कभी भी अपने का योगदान ना है का है। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में न रहली, हम कोनो क्षेत्र व्यापार के क्षेत्र में रहली, एकदम जिम्मेवारी लेके चलत रहली, तो आई हम बोल रहा छी तो ओकरा कह रहा छी आई काहे बोल रहा छी, कालू न बोली तो अपने तो पैसा के दम पर हो गए ना। जैसे अपने पैसा के दम पर हम तो वोट भी खरीद सकिले, हमारे पास पैसा बा के ऐसे हम पॉलिटिक्स में आयल छी, लेकिन आम जनता के समस्या के बारे में प्रयास कहिए ना बोले अपने के ई सोचाई भेले हम पैसा से आ रहा छी। अपने कहल छी परिवार के दम से आयल छी, तो परिवार के हमरा देख रहा छी हमरा साथ, हम परिवार के दम से आयल रहते जे पार्टी में लागल है अभी भी जे लोग जान रहा है अपने का पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग जान रहा है कि मतलब उस हिसाब से लोग जान रहा है। अपने दीपक यादव के खुद के पहचान अभी बहुत कम है कि सुनो 30 दिन पहले दीपक यादव कौन रहे, कौन जानत रहे। ये तो अभी नया आले ना दीपक यादव नया आले तो हृदय नारायण जी के पोता करके जान गए, बिना कुछ बोलले बिना कुछ बात रखले। आई अपने एलम की कर हृदय नारायण जी अपने फोन करल बा, अपने इंटरव्यू लेवे आयल छी कि हमर बात हमर वक्तव्य हमर चर्चा सुन के आयल छी। तो दीपक यादव एहने चर्चा में फलाना के दमाद है, फलाना के पोता है। दीपक यादव चर्चा एला है, वो गलत के गलत कहले है, अपन परिवार भी गलत है तो परिवार के भी हिम्मत करके साहस कहले गलत से गलत छी, काहे के समाज के लेल, समाज के बचावे के लेल। अभी तक गौरव नगर पालिका में अपने कितना बार गेल छी। गौरव नगर पालिका में हम एको बेर न गेल छी। जब अपने गौरव नगर पालिका एक बार भी न गेली, अपने डायरेक्ट कर रहा थी कि हम मतलब मेयर के हमारा मतलब वोट दू, मतलब जनता से अपील कर रहा थी। तो जब गौरव नगर पालिका जनता के समस्या के बारे में गौरव नगर पालिका में कभी गई न थी, तो अपने कैसे दावेदारी कर सकी थी कि हमारा जीतला पर मतलब दीपक यादव को जीतला पर सुधार हो सकल। तो कहाँ के नियम में लिखले कि हमरा उम्मीदवारी देवे के लेल गौरव नगर पालिका के अथी में जाए के पड़ता है। कभी कभी होके छै ना मतलब कोई प्रशासनिक काम के लेल नगर पालिका में कहे जाए हम जनता के आवाज उठा रहा छी, जनता के लेल अपने बताओ कौन नेता जनता के हिसाब से राजनीति कर रहा है, मतलब कौन कितना नेता कर रहा है। बहुत लोग कर रहा है, अत्याधिक लोग कैसे लोग कर रहा है, पार्टी के लिए राजनीति कर रहा है, नेता के गुणगान कर रहा है। जनता के हिसाब से कौन राजनीति कर रहा है, सब अपन पार्टी के हिसाब से अपन वर्चस्व कायम कर रहा है। लेकिन आई के दिन में हम देख रहा छी, अपने भी देख रहा छी, सामाजिक हिसाब से राजनीति कोई न कर रहा है, जनता के हक में कोई राजनीति न कर रहा है। तो अपने मतलब ये बाकी एजेंडा की अपने जनता के हिसाब से काम कर रहा छी। हम भले आई बोल रहा छी, लेकिन हम बोले के साहस कैले छी। कोनो पार्टी कहीं ना कहीं देखल जाए दीपक यादव के भी योगदान है कि ना, तो बहुत कम रहा है। सवाल आ रहा है कि दीपक यादव के ऊपर देखो अब हम कहे छी अपने के कोई व्यक्ति 50 साल से कोनो पार्टी में लागल है, जनता के सेवा में भी है, अगर ओकर नियत खराब रहती है, पार्टी के हिसाब से ही चले वाला व्यक्ति रहते, 50 साल के बाद में वो भी पार्टी के सारा से पद पर चलते तो वो अथी नगर पालिका के तिजोरी खाली कर देते। तो बात लगाने के नहीं एलमन, बात नियत के है, जिम्मेवारी के है। अच्छा, अंत में अगर गौरव नगर पालिका वासी के लिए अपने पार्टी के लिए अगर कुछ शब्द कुछ कह सके। अब गौरव नगर पालिका के हम जनता से यह कहे चाहे छी कि देखू हम समाज के बचावे के लिए कोनो एगो सजीलो रास्ता न अपना के, भले कठिने रास्ता हो, बिना परिवार के सहमति के हम जनता के सेवा के लिए आ समाज जोन विकृति के ओर जा रहा है ओकरा बचावे के लिए हम एगो युवा के नाते, काहे कि यह समाज में हमरो 1.5 साल के लड़का बा,
हम घर में हमू घर में लगानी करके हम अपन गाँव में बनैले छी ये समाज में रहे के लेल। अगर हम ही हुने खाने होबे हमर समाज विकृति की ओर जतै तो सबसे असुरक्षित हम ही महसूस करबै। ओहि से हम विश्वास करै छी अगर समाज में रहे के तो सबसे पहले समाज के बढ़िया होय के पड़े तब हम सुरक्षित महसूस कर सकै छी आ खुशहाल वातावरण में रह सकै छी। तो उ कारण से हम अपन जिम्मेवारी निभा के खाली हमरा हुने खाले से हम व्यापार में रह के हम पैसा कमाला से वो समाज न बदलते हम भी वो पैसा तभी सुरक्षित रहते जब समाज विकसित की ओर जते, जब समाज के हर घर में अनाज भरते आ सब हर घर में रोजगारी होते, हर जनता हर परिवार समृद्धि की ओर जते तभी हमनी सबके समाज एगो सुखमय और समृद्धि वाला वातावरण में पैदा होते। ओमे हम सब गर्व के साथ रहे में सुरक्षित महसूस कर सकै छी। धन्यवाद हमनी के कम से कम अपने व्यस्तता के बावजूद भी टाइम दिली, धन्यवाद। अपने के चुनावी यात्रा में भी जाके बहुत बहुत धन्यवाद।